अभिषेक मनु सिंह की दलीलें आपने दे चुके हैं, ईडी ने अपनी बात रख दी है। अब थोड़ी देर के बाद जब जज ने दोनों पक्षों को सुन लिया तो थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर कोई फैसला आ सकता है, जो कि ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी है। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, क्या खबर? बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने लगातार बताया कि एक और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी पूरी तरीके से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे और जेल के अंदर से चलानी पड़ी तो जेल के अंदर से भी वो सरकार यहाँ चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और ये भी बार बार कहा गया कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन गली गली में ही ऐसे केजरीवाल तैयार हो रहे हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में काम किया है, लोगों के दिलों में बसते हैं। और बीजेपी पर बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि कोर्ट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दलीलें दोनों ओर से रखी गई हैं। जो सवाल बार बार आम आदमी पार्टी पहले दिन से पूछ रही थी कि ईडी के पास में कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। ईडी सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के तौर पर काम कर रही है, जो कि केंद्र सरकार का हथियार है, और वो सिर्फ चुनावों के पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। तो ईडी ने वो तमाम सबूत, वो तमाम गवाहों के स्टेटमेंट यहाँ रखे कोर्ट में कि किस आधार पर मनी ट्रेल पूरा खंगाला गया है, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है, और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए गए थे। लेकिन जब 10वां समन दिया गया, उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी सर्च वारंट लेकर अंदर पहुंचती है, उनके घर में दाखिल होती है, तब अरविंद केजरीवाल किसी प्रकार का कोई भी यहां सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं, और उसी के बाद में उनकी गिरफ्तारी की गई। ये बड़े आधार बताए गए। हालांकि केजरीवाल के वकील मनु सिंह भी लगातार गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं सृष्टि, वो अवैध बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ईडी को रिमांड ना मिले ये भी कहा है, उसका विरोध किया है और कहा है कि ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का, पुराने जजमेंट का भी उन्होंने इस बात को सपोर्ट करने के लिए जिक्र किया। उन्होंने कई सवाल ईडी से पूछे कि आखिरकार ये कैसे साबित हो जाता है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सबसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ आरोप भी लगाए बल्कि ईडी पर। अपनी दलीलों में वो ये कहते हुए नजर आए कि मन माफिक पहले आप बयान दर्ज कर लेते हैं और उन लोगों को जो बयान दे देते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये नया तरीका है। हालांकि ये दलीलें हो सकती है, लेकिन स्ट्रांग आपका केस तभी हो पाएगा जब आप उसके जो सबूत है वो पेश करें। और ईडी ने एक एक करके वो तमाम सबूत है, वो कॉल डिटेल्स हो या फिर बाकी चीजें हो, वो तमाम ऐसे सबूत है जो कि यहाँ कोर्ट में आज पेश कर दिए गए हैं। 150 पन्ने बरामद किए गए थे, ये ईडी ने बताया था और ईडी ने कहा था। और इसी के साथ जो 2 ईडी के ऑफिसर्स थे उनके नाम भी उसमें शामिल थे। अब जो ईडी ने दलीलें दी है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर हावी रहने वाली है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलील पर, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, फिर अभिषेक मनु सिंह भी हो या फिर यहाँ चौधरी हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। 10 दिन की जो रिमांड मांगी जा रही है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। जबकि ईडी ने एक पूरा जो ब्यौरा है, जो कच्चा चिट्ठा है, वो खोल करके रख दिया है, कॉल डिटेल से लेकर के साउथ लॉबी और यहाँ दिल्ली सरकार के बीच में क्या संबंध रहे हैं। एक बार वैभव का रुख करेंगे। वैभव, जिस तरीके से यहाँ कनेक्शन ईडी के द्वारा बताए गए हैं, एक पूरा सबूत पेश किए गए हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ वकीलों के द्वारा, यानी केजरीवाल के वकीलों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ दलीलें पेश की जा रही है। किसका पलड़ा भारी नजर आने वाला है और क्या 10 दिन की रिमांड पर भेज दिए जाएंगे केजरीवाल आज? मीनाक्षी, देखिए, पीएमएलए कोर्ट में इस जिरह को लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। शुरुआत ईडी की तरफ से हुई, जब ईडी के अधिवक्ता ने इस बात को लेकर ब्यौरा दिया कि कैसे अब तक के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या रही और जो साक्ष्य संकलन अब तक के ईडी ने किए हैं उन साक्ष्यों को भी पूरे सिरे से यहां पर कोर्ट के अंदर जो है वो रखते हुए नजर आए। और अब 10 दिन की रिमांड जो है वो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अरविंद केजरीवाल की मांगी गई है। अभिषेक मनु सिंह भी आते हैं और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे यहां पर जो समन लगातार भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी सबसे पहले ये कह रही थी, जैसा कल हाईकोर्ट में भी कहा गया था ईडी की तरफ से, कि व्यक्तिगत तौर पर ईडी को अगर ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को समन भेजती है, तो ऐसे में आज इस बात का जिक्र क्यों किया गया कि पार्टी के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो है वो समन उनको भेजा गया। इस वक्त विक्रम चौधरी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर जिरह कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि जो 9 समन अब तक के ईडी द्वारा भेजे गए, उन सभी 9 समन का जवाब
जवाब दिया गया, जबकि कल हाईकोर्ट के अंदर इन सभी समनों को चुनावी समन जो है वो करार दिया गया था। आम आदमी पार्टी के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। लेकिन अब ऐसे में आज क्या अरविंद केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अनामिका, बहुत लंबी जिरह इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है अनामिका? करीब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब ईडी की टीम वैभव अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर लेकर पहुंची, और जैसे ही कोर्ट के अंदर लेकर पहुंची थी टीम, उसके 5 से 10 मिनट के बाद दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। पहले ईडी ने, जैसा कि आपने बताया, फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने रखी हैं। अब थोड़ी देर में कोर्ट यह फैसला देगा कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी देनी है ईडी को या नहीं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से देश भर में अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में ITO से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट, कनॉट प्लेस, तमाम जगहों पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन डिटेन कर लिया गया उनको। क्या हालात रहे आज दिन भर देश में अलग अलग जगहों पर जब आप कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए उतरे, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर हंगामा, हाथों में बैनर और पोस्टर, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की एक न सुनी और सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे, जिनकी पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। ITO पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट ITO पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हालातों को बिगड़ा देख पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ईडी कार्यालय समेत कई क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम कैसे आज सुबह से लेकर और अभी तक हुआ और पूरे देश में कैसे प्रदर्शन किया गया। फिलहाल बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दलीलें इस वक्त कोर्ट में जारी हैं। रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ। इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं